सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 21 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सी एजेंसी के निर्माण की घोषणा की है। देखिए, यह जो एजेंसी है ना, यह है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए यह जो क्वेश्चन है ये आपके मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अब क्या होगा, अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले हम बात करते हैं NRA के बारे में। जो NRA है ना, यह एक मल्टी एजेंसी बॉडी है क्योंकि इसमें SSC, IBPS, RRB, रेल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह इसमें शामिल रहेंगे। देखिए अब ये कार्य क्या करेगी, यह कार्य करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराने का। वर्तमान में होता यह है, जैसे आप SSC CGL का एग्जाम देते हैं तो पहले आपको प्री देना पड़ता है, उसके बाद मेंस देना पड़ता है। ऐसी बैंक्स के एग्जाम्स में भी प्री होता है, RRB के एग्जाम्स में भी प्री होता है। तो अब होगा ये जो सारी प्री है ना, अब इनके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका जो स्कोर कार्ड रहेगा उसके हिसाब से जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि SSC हुआ, अब उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर वहाँ से कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा मेंस एग्जाम के लिए। वैसे ही IBPS भी वहीं से सिलेक्ट करेगा, RRB भी अपने कैंडिडेट्स को वहीं से सिलेक्ट करेगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। अब आपको हर एक के लिए अलग अलग प्री नहीं देना है, एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए यह जो टेस्ट है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वह 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा और यह 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा और यह कई भाषाओं में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो CET के सेंटर हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक CET सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा ये जो इसका स्कोर कार्ड रहेगा उसको सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडीज, उसके अलावा जो स्टेट रिक्रूटमेंट बॉडीज़ है ना, जैसे कि हमारा जो व्यापम हुआ, वह भी इसको यूज़ करेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं या जो एजेंसीज होती हैं वह भी इनको यूज़ करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगी। उसके बाद उनकी जो फर्दर प्रोसेस रहेगी, इंटरव्यू हुआ या जो भी उनका एग्ज़ाम हुआ, उसको कंडक्ट कराएंगे। देखिए अब मैं बात करूँ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस लिखे हुए हैं उनके बारे में। तो SSC के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में SSC के चेयरमैन कौन है, तो वह है ब्रज राय शर्मा। बात अगर मैं करूँ इंडियन रेलवे बोर्ड के बारे में तो इसके चेयरमैन कौन है, तो वह है विनोद कुमार। बात की जाए IBPS के बारे में, देखिए IBPS के वर्तमान में चेयरमैन है राजकिरण राय। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर इंदौर रहा है और यह लगातार चौथी बार हुआ है जब इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा हो। देखिए यह अगर मैं इस स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बात करूं तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी भी वो क्वेश्चन आ सकता है जो आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ये बोलता हूँ कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसके परिणामों की घोषणा किसने की, तो इनके परिणाम की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए अब पहले स्थान पर तो इंदौर आ गया, तो दूसरे स्थान पर कौन सा शहर आया, दूसरे स्थान पर शहर आया सूरत, जो कि है गुजरात में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर आया नवी मुंबई और जो भोपाल है ना मध्य प्रदेश का, यह आया 7वें स्थान पर। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब मैं बात करूं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसको जारी कौन सा मंत्रालय करता है, तो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जाता है। अब इसके मंत्री कौन है, तो वह है वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी है, तो वह है जालंधर कैंट। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे साफ शहर क्या कौन सा है, तो वह है वाराणसी। यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह है शाहजहांपुर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये उन राज्यों में से है जिनमें 100 शहरों से ज़्यादा शहर हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य उन शहरों में उन राज्यों में। लेकिन अगर मैं बात करूं उन राज्यों की जिन राज्यों में शहरों की जो संख्या है वह 100 से कम है, तो उन छोटे राज्यों की सूची में स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राज्य है झारखंड। याद रखिएगा। बात करते हैं 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2016 में
जो क्लीनेस्ट सिटी जो थी, सबसे स्वच्छ शहर था, वह कौन सा था? तो 2016 में जो सर्वेक्षण आया था, स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें सबसे साफ शहर था मैसूर। उसके बाद से 2017, 18, 19, 20 हर साल इंदौर ही टॉप पर आ रहा है, याद रखिएगा। देखिए ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, यह भारत जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, उसके अंतर्गत चलाया जाता है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, यह कब से चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लुइस एवेंडर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अगर हम इनके बारे में बात करें तो यह राष्ट्रपति बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के, और इनकी पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी है एवेंडर डी मार्डन रिवॉल्यूशनरी पार्टी। देखिए इन्होंने जगह ली है डेनिया मदीना की। देखिए इनकी फोटो है, जैसे कि आप इन्हें देख सकते हैं। अब मैं बात करूं डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में, तो यह एक कैरिबियन कंट्री है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। करेंसी क्या है? करेंसी है डोमिनिकन पीसो। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जहां पे आपको लिखा हो देखिएगा बेलारूस, तो बेलारूस इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार 6 बार अलेक्जेंडर लुसेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं पेरू के बारे में, तो हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वाल्टर मार्टोज, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं मॉरिटाना के बारे में, तो हाल ही मॉरिटाना के भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद औलद बिलाल। देखिए इसके अलावा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त हुए उनके बारे में। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बड़ी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं इस तरह की जो रिवाइज कराता हूँ वो नहीं कराऊंगा। अगर आपको मुझे रिवाइज कराना तो आप वह भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए आज तो मैं रिवाइज कराता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए लाजरस चकवेरा के बारे में अगर हम बात करें तो इनको मालावी की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गुडनी जोहानसन आइसलैंड, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्रियों के बारे में। देखिए हमीद बाकायोको, इनको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल मार्टिन आयरलैंड, कुताबवेक वोरनोव, इनको किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करूं मुस्तफ़ा अल कादिमी के बारे में, तो इनको इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जीन कास्टेक्स फ्रांस, हिचैम मिचीची ट्यूनिसिया, और ओसौका रेपोंडा गेवोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथर्न रीजन के चेयरमैन का पदभार संभाला है? अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह है किशोर रुंगटा। देखिए जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, इसके बारे में बात की जाए तो यह फर्टिलाइजर्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये बताती है कि ये जो फर्टिलाइजर है, ये जो उर्वरक है, इसका किस प्रकार से बैलेंस्ड व एफिशिएंट वे में यूज़ करना चाहिए, इसके तरीकों को वह प्रमोट करती है। क्योंकि अगर इनका लापरवाही से यूज़ किया जाए तो जो भूमि होती है उसके बंजर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए अब मैं बात करूं FAI का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो वह है दिल्ली में। और वर्तमान में FAI साउथर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो वह है चेन्नई में। देखिए बात करते हैं हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है ये प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्दिक सतीश चंद्र शाह के बारे में, तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करूं वी विद्यावती वेन के बारे में, तो इन ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में किया गया। काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं वी विद्यावती, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा है? अगर हम इनके बारे में बात करें तो यह है स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा। देखिए इनके बारे में बात की जाए तो ये ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हटकर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। देखिए बस स्टैंड का नाम बदलने के साथ साथ ही वहाँ पर इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे सुषमा स्वराज व अरुण जेटली जी। इनके बारे में हम काफ़ी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अहमदाबाद के 2 फ्लाईओवर्स ब्रिज का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो अंबाला बस स्टैंड है ना हरियाणा में, उसका नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा दिल्ली का जो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, अब उसका नाम होगा अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा। अब हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। बात की जाए लालजी टंडन के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश की पूर्व गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और लखनऊ के 2 रोड्स का नाम इनके नाम पर रखा जाने का फैसला किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने किन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पर डाक टिकट जारी किए हैं? तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के 5 स्मारक डाक टिकटों की एक सेट जारी किया गया था और इसी के साथ एक लघु पत्रक भी जारी किया गया था और यह सीरीज का तीसरा भाग है। देखिए, अब मैं बात करूं ये जो 5 साइट्स हैं इनके बारे में, तो इनमें जो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है उसको शामिल किया गया है, खजुराहो स्मारक को शामिल किया गया है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा गोवा का चर्च और पत्ता डेक्कल मॉन्यूमेंट जो है उसको शामिल किया गया है, कुतुब मीनार को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इंडियन पोस्ट सर्विस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को। देखिए, 1 अप्रैल से आपको याद आना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब मैं बात करूं यूनेस्को के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसके हेड कौन है? तो वह है आंद्रे अजोले। देखिए, एक और क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिनमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की? तो वो कंट्रीज़ की नेम है इटली व चाइना। इनमें जो साइट्स के संख्या है वह है 55। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2020 में टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। देखिए, IIT मद्रास ने पिछले वर्ष भी इस रैंकिंग में टॉप किया था और ये जो रैंकिंग है ना ARIIA 2020, इस रैंकिंग को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में इसको जारी किया था और इसमें सेकंड प्लेस पर रहे IIT बॉम्बे और थर्ड पर रहा IIT दिल्ली, आपको याद रखना है। और यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। IIT बेंगलुरु भी है, IIT खड़गपुर भी है। देखिए, अब मैं बात करूँ जो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी हुई थी हाल ही में, उसमें भी IIT मद्रास ने टॉप किया, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी हुई थी, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। इसके अलावा हाल ही में क्वेक्करेली साइमंड वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जारी हुई थी 2021 के लिए। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है IIT बॉम्बे, ये आपको याद रखना है। IIT बॉम्बे जो है वह 172 प्लेस पर इसमें रही थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह है इंडियन रेलवेज। देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इसने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और यह जो फैसला है ना, यह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया और यह काफ़ी मददगार भी साबित होगा। देखिए, अब मैं बात करूं रेलवे से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो रेलवे ने 10 से 17 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया था, ये आपको याद रखना है। रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप भी लॉन्च की थी और हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र के नासिक से बिहार के दानापुर के बीच चलाई थी पहली किसान रेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे भारत ड्रोन। जो भारत ड्रोन है इसको डेवलप किया है DRDO ने, हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। देखिए, हाल ही में सीमा पर निगरानी के लिए इनको सेना में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं ध्रुवास्त्र के बारे में। देखिए, ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, इसको भी DRDO ने ही विकसित किया है। अगर मैं बात करूं कैप्टन अर्जुन रोबोट के बारे में, तो सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स की निगरानी के लिए कैप्टन अर्जुन रोबोट को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किस राज्य की पुलिस के साथ समझौता किया है? तो यह है दिल्ली पुलिस। अगर मैं बात करूं इस MOU के अंतर्गत क्या हुआ, देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है MOU के अंतर्गत क्या होगा, जो दिल्ली पुलिस है ना, यह आवासीय कॉलोनीज में धनवंतरी रथ नामक मोबाइल यूनिट व पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश इस योजना के अंतर्गत की जाएगी, समझौते के अंतर्गत की जाएगी। और इसमें दिल्ली पुलिस की एक टीम मौजूद रहेगी जो कि नियमित समय अंतराल के बाद कॉलोनीज का दौरा करेगी और वहाँ पर लोगों की नजर रखेगी। अगर मैं बात करूं दिल्ली के बारे में, तो CM है अरविंद केजरीवाल, उपराज्य
राज्यपाल है अनिल बैजल। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस ने हाल ही में लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए बैतूल जिले से एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम है आसपास। बात अगर मैं करूं नादौन पुलिस स्टेशन के बारे में, देखिए हिमाचल प्रदेश का यह पुलिस स्टेशन है और इसको सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग है, यहाँ पे शुरुआत की गई है स्पंदन की और यहाँ पे शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में आसपास की, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया? देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओम बिरला ने। अगर हम बात करें तो हाल ही में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया और इसका आयोजन जिनेवा के इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट व ऑस्ट्रेलिया की संसद ने यूनाइटेड नेशन की मदद से इसका आयोजन किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था और भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? तो इसकी इस बार की थीम थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य व आलेख ई सुविधाओं को लॉन्च किया, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीपद यसो नायक के बारे में तो ये हमारे आयुष मंत्री हैं, ठीक है। और हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को लॉन्च किया है। किरण रिजिजू के बारे में बात करूं तो इनको आप काफी अच्छे से जानते हैं, ये हमारे खेल मंत्री हैं। इन्होंने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो यह रेलवे स्टेशन है मंडुबाडीह रेलवे स्टेशन। देखिए इसके अलावा और भी कई नामों चेंज किए गए हैं, जैसे कि हाल ही में नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समर्पित कर दिया गया और उसका नाम अब हो गया है रेनबो स्टेशन, याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के ओसीवारा का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है राम मंदिर स्टेशन, ये आपको याद रखना है। और हबीबगंज का तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन हो गया है। मुगल सराय के बारे में अगर हम बात करूँ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन इसका नाम हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इलाहाबाद का स्टेशन है उसका नाम होगा प्रयागराज स्टेशन। जहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा एल्फिंसन जो रोड स्टेशन है, अब इसका नाम होगा प्रभा देवी स्टेशन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल 20 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? देखिए हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में, सद्भावना दिवस के रूप में और विश्व मच्छर दिवस के रूप में। अगर मैं बात करूं अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में तो भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का महत्व बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और 20 अगस्त को होती है राजीव गांधी जी की जयंती, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी अक्षय ऊर्जा दिवस की। देखिए अब मैं बात करूं विश्व मच्छर दिवस के बारे में तो इस दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस ने खोज की थी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की, जो कि इंसानों में मलेरिया का कारण बनती है, मलेरिया फैलाती है। आपको इसको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में तो 1 अगस्त को था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 2 अगस्त को था विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को था हिरोशिमा डे, ठीक है, याद रखिएगा। 7 अगस्त के बारे में अगर हम बात करें तो नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। 9 अगस्त के बारे में बात करें तो नागासाकी डे, 9 अगस्त को था वर्ल्ड ट्राइबल डे भी था। इसके अलावा 10 अगस्त को था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, याद रखना है। बात की जाए इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। देखिए 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी है, याद रखना है। थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को क्या था? 13 अगस्त को था वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है। 19 अगस्त को था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और 19 अगस्त को ही था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी, है आपको याद रखना है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके आंसर के बारे में। तो आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया गुडनी जोहानसन को। तो जिन जिन ने भी राइट आंसर दिया है उनके लिए वेरी गुड है, जिनने बाकी ऑप्शंस को भी चर्चा की है तो उनके लिए भी वेरी गुड। इसी तरह से पढ़ते लिए बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। देखिए निम्न में से कौन मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं? देखिए राइट आंसर के अलावा जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है और ये किन किन राज्यों के राज्यपाल हैं वह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।